माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल से क्लास 12th के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, W बाई डब्लू, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले हमने कंसंट्रेशन के कई टर्म्स बताए थे और उस टर्म्स का वन बाय वन आपको वीडियो में भेजा जाएगा। अभी केवल मैं परसेंटेज को पढ़ाया हूँ और इसके बाद इससे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखो, आज परसेंटेज कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल कैसे होता है। इसके पहले आपने परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ लिया है वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परसेंटेज कंसंट्रेशन से है। W बाई डब्लू परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर। एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर है, कोई भी सॉल्यूशन हो, अब उसकी बात नहीं बताया जा रहा है। 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन ही तो कहिए। मैं एक सॉल्यूशन है दैट कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। यानी सॉल्वेंट का क्वांटिटी कितना है प्यारे बच्चों? 370 ग्राम, 370 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट कितना है? शुगर 30 ग्राम। तो इस तरह से शुगर सॉल्यूशन बन गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ W बाई W परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज इसको कहते हैं। यहाँ पर मास और वेट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। केमिस्ट्री में मास और वेट में केवल डिफरेंशिएशन फिजिक्स में लिया जाता है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में नहीं लिया जाता है। पहली बात आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है? 30 ग्राम, 30 ग्राम। सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है? 370 ग्राम। तो अब देखिए, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन किससे बनता है प्यारे बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्यूशन की मास निकालोगे तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों को आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया और 370 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। इस तरह से 400 ग्राम सॉल्यूशन की क्वांटिटी तैयार हो जाती है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ W बाई W परसेंटेज, यानी मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज। तो फार्मूला है प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने 30 ग्राम रख दिया है। अब पूरे सॉल्वेंट का भी आपने ऐड करके निकाला है, 400 है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये पूरा जो है 100 4 जा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 30/4 हो जाएगा। 30/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो कि प्यारे बच्चों, तो 7.5% ये W बाई डब्लू कंसंट्रेशन आ जाएगा, W बाई डब्लू परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से पहला न्यूमेरिकल हुआ। अच्छा, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों याद करिए, यहाँ पे दोनों लिक्विड है, 50 ml अल्कोहल है और 150 ml वाटर है। तो अब बच्चों के दिमाग में आता है कि दोनों लिक्विड है, तो सॉल्वेंट कौन है? तो मैंने बताया था कि सॉल्वेंट वही होगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट इसमें अल्कोहल कितना है? 50 ml, वाटर कितना है? 150 ml। तो अब इसका मतलब वाटर ज़्यादा है तो वाटर विल बी सॉल्वेंट। दोनों लिक्विड हैं, तो अल्कोहल 50 ml, 50 ml अल्कोहल मिक्स हो रहा है 150 ml वाटर में। तो इस तरह से सॉल्यूशन कितने का तैयार हो जाएगा? तो अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, ये V बाई V परसेंटेज है। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल 50 ml है और 150 ml अल्कोहल वाटर है प्यारे बच्चों। दोनों ऐड कर दिया तो 200 ml ये हो गया सॉल्यूशन। फिर वही जो है कंसंट्रेशन, फिर वही फार्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ V बाई V परसेंटेज,
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है प्यारे बच्चों 50 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी भी निकाले हो ऐड करके आपने जोड़ करके 200 आया, और इन 200 रहेगा तो 100 2 जा 200 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 50/2 आया। अब 50/2 है तो 2 से 50 को डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, तो यू विल गेट 25%। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन 25% आ गया, 25% आ गया। तो ये रहा न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।